वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज अपन द्विव निषेचन और त्रिक संलयन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ ना कुछ सवाल जरूर पुटअप होता है, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विव निषेचन और त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसको अपन कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब क्या होता है कि दो नर युग्मक होते हैं जो कि भ्रूण कोश के अंदर मुक्त होते हैं। जो एम्ब्रियो से एक है, भ्रूण कोश है, उसके जीव द्रव्य के अंदर दो नर युग्मक मुक्त होते हैं। ये क्या है? साय कोशिका। ये क्या? अंड कोशिका। ये द्वितीय केंद्रक। और ये आपके सामने है प्रतिमुखी कोशिका। ये क्रिया केवल आवर्त बीजी पादपों के अंदर ही पाई जाती है। जो द्विव निषेचन त्रिक संलयन क्रिया है वो केवल आवर्त बीजी पादपों में ही पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट आपको बताना, इसकी खोज नावास्चीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक वैज्ञानिक था नावास्चीन, उसने जो क्रोटोलेरिया और लीलियम पादप हैं उनके अंदर इस द्विव निषेचन और त्रिक संलयन की खोज की थी। निषेचन क्रिया 2 बार हुई है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। इस क्रिया को सत्य निषेचन के नाम से जाना जाता है। ये जो नर युग्मक है, ये अंड कोशिका है, इसके साथ ये संलयित होगा और इस क्रिया के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। जो द्विगुणित युग्मनज है उसका निर्माण होता है। अब द्विगुणित युग्मनज है उसका आगे परिवर्तन होगा और भावी भ्रूण का निर्माण होगा। इस क्रिया को अपन सत्य निषेचन के नाम से जानते हैं। ये सत्य निषेचन के नाम से जाना जाता है या वास्तविक निषेचन। तो एक नर युग्मक किसके साथ संलयित हुआ है? अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ है। इस क्रिया को जब नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, इस क्रिया को सत्य निषेचन कहते हैं और इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है और द्विगुणित युग्मनज आगे परिवर्तित होकर भावी भ्रूण का निर्माण करता है। जो दूसरा नर युग्मक है, इस प्रकार बच्चों जो दूसरा नर युग्मक है वो क्या होता है? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। ये नर युग्मक है। दूसरा जो नर युग्मक होता है ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। किसके साथ संलयित होगा? द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। और इस प्रकार जब ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है, इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा। इसके फलस्वरूप जो संरचना बनेगी उसका नाम होगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इस प्रकार ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है इसका आगे परिवर्तन होता है और भावी भ्रूणपोष बनता है। भावी भ्रूणपोष। ये जो नर युग्मक है ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। इस क्रिया को त्रिक संलयन के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछा जाता है द्विव निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन 2 बार हुआ। निषेचन कितनी बार हुआ है? 2 बार। एक निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बना है, एक निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बना है। अब आप देखोगे ये नर युग्मक है, नर युग्मक 2 है। एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। एक ये जो नर युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और इसके फलस्वरूप द्विगुणित प्राथमिक द्विगुणित युग्मनज बनता है और उससे भ्रूण बनेगा। और ये जो दूसरा नर युग्मक आपको दिख रहा है ये इसके साथ संलयित होता है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ। इस प्रकार 2 बार निषेचन हुआ है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये द्विव निषेचन और त्रिक संलयन है, इस संलयन में से पहले ये सत्य निषेचन होगा या त्रिक संलयन पहले होगा? तो आपको आंसर देना है त्रिक संलयन पहले होगा। इसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। ये भ्रूणपोष भावी भ्रूण को पोषण देता है। तो अपन ने पढ़ा द्विव निषेचन और त्रिक संलयन क्रिया, ये क्रिया आवर्त बीजी पादपों में ही पाई जाती है। नावास्चीन नामक वैज्ञानिक ने
बताया था, लीलियम और जो क्रोटोलेरिया पादप है उनके अंदर इसकी खोज की थी। अब ये जो त्रिक संलयन क्रिया है, इस त्रिक संलयन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है, वो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित। उसमें गुणसूत्र के कितने समुच्चय होंगे? 3। जबकि अनावर्त बीजी पादपों में ये जो भ्रूणपोष बनता है, अनावर्त बीजी पादपों के अंदर जो भ्रूणपोष बनता है वो इसके बिना निषेचन के बनता है और ये भ्रूणपोष अगुणित होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया कि भावी भ्रूणपोष जो बनता है अनावर्त बीजी में वो अगुणित होता है क्योंकि वो बिना निषेचन के बनता है। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये जो निषेचन होता है इसके फलस्वरूप जीव द्रव्य का पुनर्संयोजन हो जाएगा और उसके कारण नए नए लक्षण पैदा होंगे। तो इस प्रकार ये द्विव निषेचन और त्रिक संलयन की सबसे पहले छोटी परिभाषा बतानी है। जब निषेचन क्रिया 2 बार होती है, जब निषेचन क्रिया 2 बार होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया 2 बार होती है संपन्न, तो इसको अपन कहते हैं द्विव निषेचन। द्विव निषेचन का मतलब यही है कि निषेचन क्रिया 2 बार हुई है। एक बार हुआ है सत्य निषेचन और दूसरी बार हुआ त्रिक संलयन। नाम से पता चल जाएगा कि नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है। ये जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट किसके साथ संलयित हुआ है? इट इज फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अपन ने द्विव निषेचन और त्रिक संलयन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिया है। अब ये जो द्विव निषेचन और त्रिक संलयन हुआ है उसके कुछ महत्व हैं। इसके फलस्वरूप जो ये भ्रूणपोष बनता है, ये भ्रूणपोष एक्चुअल में क्या होता है कि संकरोज गुण पादप को प्रदान करता है। इसमें मात्रक और पैतृक दोनों गुणसूत्र मौजूद होते हैं, इसलिए पादप की जीवन क्षमता अधिक हो जाती है। ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है। इस भ्रूणपोष के अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा ये बीजों की जीवन क्षमता को भी बढ़ाता है। जो बीज होते हैं, बीजों की जो जीवन क्षमता है उसको भी ये क्या करता है? काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है, क्योंकि ये जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस द्विव निषेचन और त्रिक संलयन का क्या महत्व है? तो द्विव निषेचन और त्रिक संलयन का पहला महत्व है कि इससे भ्रूणपोष बनता है जो भावी भ्रूण को पोषण देता है। दूसरा, इससे मात्रक और पैतृक गुणसूत्र दोनों एक हो जाते हैं जिससे संकरोज बीज का निर्माण होता है। तीसरा, इससे बीजों की जीवन क्षमता में वृद्धि होती है जिसका कारण है जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण, जिसके कारण बीजों की जीवन क्षमता बढ़ती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। और द्विव निषेचन और त्रिक संलयन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और मेरी वीडियो को देखें। आपको द्विव निषेचन और त्रिक संलयन पक्का याद हो जाएगा। आप इसको एकदम कंठस्थ याद कर लोगे। कभी भी एग्जाम में सवाल आएगा, जैसे आप पुराना RBSC CBSE पेपर देखोगे तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिलेगा द्विव निषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है। तो आप इसको 2 डायग्राम बनाकर आप इसको समझा सकते हो। एक नर युग्मक को एक अंड कोशिका के साथ संलयित कर देना, एक नर युग्मक एक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित कर देना। इस संलयन को तो अपन कहेंगे सत्य निषेचन, और इससे बनेगा द्विगुणित युग्मनज और इससे बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक।